नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल, मेरे साथ है प्रेजेंट मेरी को एंकर श्रेया ठाकुर और आज के मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ जी। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, लेकिन बाजार का जो मूड है वो हमें वीकेंड वाइब लाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अक्रॉस द बोर्ड जो प्रेशर है बियर्स का वो काफ़ी ज़्यादा हायर टोन पे दिखाई दे रहा है। आप सेक्टर स्पेसिफिक चाहे बात कर लीजिए, एक भी सेक्टर इस टाइम पे ऐसा नहीं है जहाँ पे हमें जो ग्रीन मोमेंटम है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करी जाए, आईटी की बात करी जाए या फिर रियलिटी पैक की बात करी जाए, यहाँ पे जो बिकवाली है सबसे ज़्यादा हावी है। लेकिन इनके अलावा भी बाकी सेक्टर्स में भी जो एक प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके पीछे के कई सारे की रीजंस है। सबसे पहला रीजन कि जो हमारी ग्लोबल क्यूज थे वो हमें सुबह ही अच्छे आते हुए नहीं दिखाई दिए थे। लेकिन अब करा क्या जाए? क्या ये जो गिरावट है उसका मार्केट के अंदर हमें फायदा उठाना चाहिए या फिर इस टाइम पे वेट एंड वॉच और वीकेंड को सेलिब्रेट करना चाहिए? ये जानते हैं डायरेक्टली अमित जी से। अमित जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कंचन जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। गुड मॉर्निंग। अमित जी, क्या करा जाए मार्केट के मूड माहौल में? मूड तो अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है डेफिनेटली स्ट्रीट का, लेकिन इस टाइम पे हमें क्या स्ट्रैटेजी निभानी है? कंचन जी, काफी अच्छा आपने सम अप कर दिया कि वीकेंड है, एंजॉय करें तो ज्यादा बेटर है। बट इसका टेक्निकल रीजन ये भी है कि देखिए, पिछले 6 दिनों का, ऑलमोस्ट 6 से 7 दिनों का हमने फॉल देखा है। हर दिन हम देख रहे हैं कि जो हमारा हाई है उस दिन का वो प्रीवियस डे के हाई से नीचे है और लो प्रीवियस डे के लो से नीचे है। तो कंटिन्यूअस एक 6-7 दिनों का फॉल देख लिया है। ऑलमोस्ट 750 पॉइंट्स वी हैव लॉस्ट फ्रॉम द टॉप। और अब ये एक अहम सपोर्ट जोन है 50 डेमा का। तो यहाँ पे फ्रेश शॉर्टिंग की एडवाइस नहीं है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच, थोड़ा सा हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। आज के सत्र में और मंडे के सत्र में थोड़ा सा यहाँ पे वेट एंड वॉच करके देखना चाहिए कि हाउ प्राइस एक्शन इवॉल्व्स। मेरे ख्याल से बेटर रणनीति ये रहेगी कि हम स्टॉक्स में ट्रेड करें जहां पे स्ट्रेंथ है, वो आई थिंक दैट विल बी अ बेटर आइडिया। इंडेक्स में एक बार जो डाउन मूव आना था, मैं ये नहीं कहूंगा कंप्लीट हो गया, बट काफी अच्छा खासा ऊपर के लेवल से सोल्ड हो गया और वीकेंड भी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे पोजीशंस अवॉइड करेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक जैसे हमने मॉर्निंग से रिकमेंड किया था, एलटीएफ, पेटीएम, तो स्ट्रॉन्ग काउंटर्स देखिए, वहां पे आप अपनी एक ट्रेडिंग पोजीशन बना सकते हैं। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच उस मूड माहौल में आपको अपनाने हैं और वहीं पे मौके तलाश करने हैं। इंडिसेस से फिलहाल थोड़ी दूरी बना के चलनी है। मार्केट का हालात अभी थोड़ा डामाडोल, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मौके दे रहा है बाजार। चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ लेते हैं और सबसे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं कि आपसे कांटेक्ट कैसे किया जाए, सवाल कैसे पूछे जाएं। तो नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर है ये 7045220000। इस नंबर पर अपने सवाल भेजिए। इसके अलावा सीएनबीसी आवाज़ कंचन नौटियाल या श्रेया ठाकुर को टैग करके सोशल मीडिया पे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, वहां पर भी हम आपके क्वेरीज को एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहला कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिनव काले जी वाराणसी से। अभिनव जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम जी, सवाल सर? मैडम, मेरे पास ना 2 शेयर्स है। एक इंडिया मार्ट है मेरे पास। इंडिया मार्ट के 350 शेयर्स है। ठीक है, एट द रेट ऑफ 2600। ठीक है। दूसरा काउंटर? दूसरा मेरे पास एस्ट्रल है। एस्ट्रल के 665 शेयर्स है। दैट इज फ्रॉम रेट ऑफ 1900 1700 एवरेज करते करते मैंने अभी उसका एवरेज रेट विल बी 1550। ओके, दोनों पर व्यू क्या है अभिनव जी? लॉन्ग टर्म के लिहाज से पूछ रहे हैं, शॉर्ट टर्म का नजरिया है? मैं ऑलरेडी मैडम ये दोनों लगभग एक साल से होल्ड कर रहा हूँ। ओके, बट आई कैन होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म ऑल्सो, शॉर्ट टर्म ऑल्सो। ठीक है, जैसे चार्ट्स पे इंडिकेशन मिलेंगे उस के मद्देनजर आपको बताते करना क्या है। एस्ट्रल से शुरुआत कर लेते हैं। एस्ट्रल Q2 परफॉर्मेंस अच्छी रही एस्ट्रल की और कल शानदार रैली हम इस पर्टिकुलर काउंटर में हमने देखा भी। मामूली प्रॉफिट में है अमित जी ये अभिनव जी, और क्या किया जाए? एवरेजिंग प्राइस इनकी 1550 की 1557 पर कर रहा है कारोबार, मामूली प्रॉफिट। क्या लॉन्ग टर्म के लिहाज से और होल्ड कर सकते हैं? ऑलरेडी इनके पास 1 साल से है ये पर्टिकुलर काउंटर। जी श्रेया जी, एस्ट्रल को अब होल्ड करने की सलाह है, क्योंकि अगर हम देखें तो स्टॉक अपने वीकली सपोर्ट जोन से रिवर्स कर रहा है। कल के सत्र में हमने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूव देखा था विच वाज बैक्ड बाय डिलीवरी वॉल्यूम्स। स्टॉक ने अपना 200 डेमा रीगेन कर लिया है और सपोर्ट पे हम देख रहे हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है। सो टेक्निकली देखते हुए मुझे लगता है कि स्टॉक में अभी जगह है ऊपर जाने की। बने रहे, स्टॉप लॉस लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्ट लगा के रखें लगभग 1500 रुपए का।
ओके 1500 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है आप फिलहाल एस्ट्रल में। दूसरा सवाल इनका इंडिया मार्ट पर था और 2600 इनकी खरीद है, 2441 पे कर रहा है कारोबार। तो फिलहाल यहाँ पर भी लॉस झेल रहे हैं अभिनव जी। लेकिन सवाल ये पे देख रही थी मैं चार्ट, 1 महीने में 4% का रिटर्न, 6 महीने में 7% और इस साल में अब तक ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस रही है इंडिया मार्ट की। 2800 तक गया ये, उसके बाद करेक्ट भी हुआ 1900 तक, फिर अभी 2400 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। कैसा लग रहा है मिड टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से इंडिया मार्ट होल्ड है? यस, डेफिनेटली इंडिया मार्ट अभी होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर हम डेली चार्ट्स देखें तो स्टॉक ने 2300 के पास एक डबल बॉटम बनाया और बेस बनाया है। करंट परिस्थितियों की बात करें तो स्टॉक अपने 200 डेमा के आसपास एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखा रहा है पिछले 9-10 दिनों से। ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता है लगभग 2500 रुपए के ऊपर। अगर 2500 के ऊपर निकलेगा तो आई थिंक यहाँ पे वी विल सी पॉजिटिव ट्रैक्शन। बट क्योंकि ये साइडवेज कंसोलिडेशन एंड वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि ये कहाँ जाएगा, तो स्टॉप लॉस भी लगाना जरूरी है। 2400 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखे इसे और इसे होल्ड करें 2500 के ऊपर। आई थिंक यहाँ पे हम पॉजिटिव मूव्स देखेंगे। ओके, तो ये थी राय एस्ट्रल और साथ ही साथ इंडिया मार्ट के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और जो अगले दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं रांची से। रंजीत जी, रंजीत जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी, क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास 60 शेयर है KEI के। ओके। और वो मैंने 2019 से ही लिया हुआ है और स्टेप अप किया। अभी मैं उस पर राय जानना चाह रहा हूँ कि उसे मैं होल्ड करूँ या मैं कुछ इसमें रिडीम करूँ। लॉन्ग टर्म का व्यू है मैम। वेल, तो 2020-21 के बाद ही इसकी अगर ट्रेजेक्ट्री देखी जाए तो शानदार अपमूव KEI इंडस्ट्री में हमें देखने को मिला है। एक डेफिनेटली वेल्थ क्रिएटर स्टॉक के बन के सामने आया है, अच्छा खासा इजाफा। उसके बाद एक हमें केवल 2025 अप्रैल के टाइम पे एक डिप आता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन वहां से भी एक अच्छी खासी वी शेप रिकवरी इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर आती हुई दिखाई दी है। अमित जी, वेल्थ जनरेट हो गई है, तो इस वेल्थ को हम थोड़ा सा जो ये नॉशनल प्रॉफिट है इसको वहीं देखें या थोड़ा सा हम बुक कर लें? जी, करंट अगर चार्ट की पोजीशन देखें तो चार्ट में एक ड्रैग आ रहा है पिछले 7-8 दिनों से। इसने 50 डेमा ब्रेक कर दिया है, 200 डेमा के सपोर्ट पे एग्जैक्टली खड़ा है। 3850 अगर ब्रेक होता है तो मैं ये नहीं कहता ज्यादा गिरेगा, बट आई थिंक 3750 3700 पॉसिबल है यहाँ पे। तो पहली सलाह तो ये लॉन्ग टर्म निवेश है, थोड़ा बहुत मुनाफा यहाँ बांध लें और बाकी पोजीशन का एक स्टॉप लॉस, स्टिक स्टॉप लॉस 3700 रुपीज का लगा के चले। ओके 3700 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के ये इंडस्ट्रीज में लगाकर चलना है। फिलहाल अभी करंट चार्ट थोड़ा वीक नजर आ रहा है, लेकिन हाँ, अच्छे खासे प्रॉफिट में आलोक जी दिखे हैं पर्टिकुलर काउंटर को लेकर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉलर की तरफ चला जाए। आलोक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। आलोक जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। Good morning to both of you, and I have Natco at 300 shares at 999. And if I'm allowed to have a second option, a second share also, then Hariom Pipe 250 shares at 522. Hariom at 522 you said? Yeah, 250 shares. Okay. So mid to long term, whatever you tell me, what is the expert's advice? Should I hold or what? ओके लेट्स स्टार्ट विथ नेटको फार्मा। तो नेटको फार्मा पिछले 2024 पिछले साल देख रही थी 13 सितंबर तक इसने अच्छा खासा मुनाफा कमा कर दिया अपने निवेशकों को। 1580 तक गया था ये पर्टिकुलर काउंटर, लेकिन काफ़ी करेक्ट होकर अब 800 के करीब है। 726 इसका 52 वीक लो। नेटको फार्मा पे लॉस झेल रहे हैं आलोक जी। अमित जी क्या करना चाहिए? हालांकि 1 महीने में भी नेगेटिव रिटर्न मिला है, इस साल में अब तक देखें तो काफ़ी ज़्यादा करेक्शन, करीब 40% से ज़्यादा करेक्ट हो गया है। क्या किया जाए? जी देखिए, स्ट्रक्चर तो यहाँ पे डेफिनेटली वीक है। डेली चार्ट्स में स्टॉक अपने 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है और एक इसका नेगेटिव ड्रैग है। बट वीकली चार्ट्स पे ये एक सपोर्ट एरिया, तो थोड़ा सा लीवे इसको देना चाहिए। लगभग 775 का एक स्टॉप लॉस लगाए और इसे होल्ड करें। बट अल्टीमेट सलाह यही है कि कोई भी बाउंस आए जहां पे इनका लॉस कम हो तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ओके, तो ये थी राय नेटको फार्मा के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए। पुणे से हमारे साथ कीर्ति जी जुड़ी हैं। कीर्ति जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, क्या सवाल है आपका? मेरे पास NBCC शेयर है 2500, इसकी प्राइस है 60 रुपया। ओके। और CDSL शेयर है 200 1610 रुपया।
1610 है और 200 शेयर्स है ना। और दोनों भी लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ, और इसमें ऐड करना चाहिए या नहीं? ठीक है, शुरुआत एनबीसीसी के साथ कर लेते हैं। अगर इसका पिछले 2 साल का चार्ट हम देखेंगे तो ठीक 7 नवंबर 2023 में इसका जो भाव था वो था करीब करीब 50 रुपए का। वहां से अच्छे खासे गेन्स हमें ऑलरेडी देखने को मिले हैं। पिछले 2 साल में एक अच्छी खासी जो वेल्थ है उसने जनरेट करके दी है। लेकिन अभी हम पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं कि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन, साइडवेज मोमेंटम जो है वो एनबीसीसी के अंदर लगातार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 198 के लेवल पे बार बार ये सपोर्ट ले रहा है, फिर वहां से बाउंस बैक कर रहा है। बट अमित जी, आगे की ट्रेजेक्टरी किस तरीके की दिखाई दे रही है? जी देखिए, एनबीसीसी में हम ये नहीं कहेंगे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। आपने बिल्कुल सही कहा कि साइडवेज कंसोलिडेशन है, बट लिटिल बिट ऑफ पॉजिटिव बायस है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअसली हायर लोज बन रहे हैं। बट इट्स अ स्लो एंड स्टेडी काउंटर, 200 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे सलाह ये है कि 107 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके, तो एक सवाल इनका हो गया एनबीसीसी के ऊपर, और दूसरा सवाल इन्होंने जो पूछा है दैट इज ऑन सीडीएसएल। आज जितने भी कैपिटल मार्केट के स्टॉक है वैसे भी बज में है। एक तो अच्छी खबर आई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई पॉजिटिव रिएक्शन यहाँ पे नहीं देखने को मिला। एफएम ने जो बोला है कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का सेगमेंट है उसको फिलहाल बंद करने की कोई रणनीति तो नहीं है। बट सीडीएसएल पिछले ईयर टू डेट का चार्ट देखे तो 15 से 16% की गिरावट बिकॉज ऑफ जो वॉल्यूम्स इस टाइम पे मार्केट में देखने को मिली है वो थोड़ी सी लोअर साइड में है। बट आगे क्या करना चाहिए? क्या ये जो थीम है वो एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिखा सकती है? बाइंग प्राइस में फिर से बता देती हूँ, 1610, 1610 रुपए। जी देखिए, सीडीएसएल का जोन तो अच्छा है जहां पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आज ये एग्जैक्टली 200 डेमा से बाउंस कर रहा है। वीकली सपोर्ट्स की अगर बात करें तो 1480 से 1500 भी एक अच्छा सपोर्ट है, और स्टॉक वहीं से रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। तो जोन को देखते हुए और जिस लोकेशन से ये प्राइस एक्शन बना रहा है, इसे डेफिनेटली होल्ड करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम लगभग लगा के रखेंगे 1500 रुपीज का। पॉजिटिव ट्रैक्शन की अगर आप बात करें तो 200 डेमा हमारा लगभग 1575 1580 के ऊपर आता है। अगर उसके ऊपर स्टॉक निकले तो एक अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रैक्शन यहाँ पे देखेंगे। बट ओवरऑल प्राइस एक्शन और जोन को देखते हुए फिलहाल होल्ड करें 1500 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, सीडीएसएल होल्ड करना है 1500 के स्टॉप लॉस के साथ। तो फिलहाल ये राय दोनों ही काउंटर्स पर हमने ले लिया है। अब अगले कॉलर की तरफ चला जाए। काफी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए इंतजार कर रहे हैं। कमल वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लुधियाना से। कमल जी हाय, गुड मॉर्निंग। हाँ जी नमस्कार जी, कैसे हो जी? ठीक हो जी? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? जी ठीक। मैम मेरे ना 2 सवाल रहेंगे। एक पहला सवाल रहेगा, एथर एनर्जी पे 350 के भाव पे 36 शेयर है, 3 महीने पहले की खरीद है। और दूसरा शेयर है मेरा जी इंजीनियर्स इंडिया, 270 के भाव पे 118 शेयर है, मोर देन 1 साल हो गया। क्या करना चाहिए? इंजीनियर्स इंडिया से शुरुआत करते हैं और 270 की खरीद है, 193 पे कर रहा है कारोबार। काफी लॉस में है आप, 76 रुपए प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं। वीक नजर आ रहा है, 1 महीने के चार्ट पे देख रही हूँ। हालांकि बेहतर तरीके से अमित जी बताएंगे आपको। 1 महीने में 4% की करेक्शन इस पर्टिकुलर काउंटर ने दिखाई है। 255 तक गया था। अमित जी क्या किया जाए इंजीनियर्स इंडिया में? हालांकि मार्केट भी काफी वीक है। जी देखिए, बिल्कुल सही कहा, चार्ट स्ट्रक्चर तो वीक है, बट अगर हम ओवरऑल देखें तो वीकली सपोर्ट यहीं पे आता है। पिछले 3-4 बार स्टॉक ने यहाँ से रिवर्स किया है। वीकली सपोर्ट लगभग 188 के आसपास आता है। लॉस इनका अच्छा खासा है, लेकिन सपोर्ट को देखते हैं अब ये जगह नहीं है कि जहां पे आप ये स्टॉक को सेल करें। 188 के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड करें। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है। जहां भी आपका लॉस कम हो, यहाँ से एग्जिट करने की ही कोशिश करें। ओके, एग्जिट करने की कोशिश करना है फिलहाल इंजीनियर्स इंडिया में। दूसरा सवाल इनका एथर एनर्जी पर है। 638 इनकी जो खरीद है, और हालांकि खराब मूड मॉल फिर भी करीब करीब 1% अब आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा एथर एनर्जी। इनकी जो खरीद है 300 की है। तो यहाँ पर फिलहाल प्रॉफिट ले रहे हैं ये। क्या किया जाए? एथर एनर्जी ठीक ठाक नजर आ रहा है क्या चार्ट्स पे अमित जी? 1 महीने में 2% का रिटर्न, 6 महीने में शानदार रैली, 106% से ज्यादा का रिटर्न दिया है इस पर्टिकुलर काउंटर ने। क्या किया जाए? ओके, आई एम सॉरी, मैंने दूसरा वाला एथर ले लिया। 1 सेकंड। एथर एनर्जी, एथर एनर्जी जी, सॉरी। %1 अप है। जी, एथर एनर्जी होल्ड करने की सलाह है। यहाँ पे डेफिनेटली हमने एक स्ट्रॉन्ग रनअप देखा था, थोड़ा सा पुल बैक जरूर आया है, बट कल के 17 में हमने देखा कि स्टॉक 50 डेमा से रिवर्सल दे रहा है। 50 डेमा लगभग 607 के आसपास आता है। एक बार स्टॉक 650 के ऊपर निकलेगा तो पॉजिटिव ट्रैक्शन देखेंगे पुल बैक में।
बट इन द मीनवाइल 620 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके, तो ये थी राय एथर एनर्जी के ऊपर। चलिए अब आगे बढ़ा जाए और सोशल मीडिया के काफ़ी सारे जो व्यूअर्स हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखते हैं कि इस टाइम पे क्या क्या सवाल हमसे जो हैं वो पूछे गए हैं। एक सवाल आया है सोशल मीडिया पे अमित जी, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। इनकी जो बाइंग प्राइस है वो है 1390 रुपीज़ और 15 शेयर्स जो हैं इनके पोर्टफोलियो में इस टाइम पे रखे हुए हैं। लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है, आगे क्या करना चाहिए? दो नंबर्स अच्छे आए थे, बट अगर इस साल की बात करी जाए तो थोड़ा सा पेनफुल बैंकिंग के लिए रहा है। एक नो रिटर्न ट्रेजेक्ट्री में भी देखने को मिला है इनफैक्ट। जी, आईसीआईसीआई बैंक में रिजल्ट्स के बाद हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है, बट अब हम देख रहे हैं कि प्राइस अपना एक सपोर्ट से रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक का वीकली चार्ट्स पे 1300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। डेली चार्ट्स में अगर हम प्राइस एक्शन देखें तो आरएसआई के साथ एक डाइवर्जेंस है। तो जब भी प्राइस एक्शन और आरएसआई का एक डाइवर्जेंस होता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ रिवर्सल। तो जो हमारा इमीडिएट स्विंग लो है, जो कि लगभग चार्ट्स पे आता है 1317 के आसपास, थोड़ा सा फिल्टर दे देते हैं, 1310 का स्टॉप लॉस लगाएं और आईसीआईसीआई बैंक में आप होल्ड करें फॉर अ रिवर्सल ट्रेड। ओके, आईसीआईसीआई बैंक में होल्ड करें फॉर अ रिवर्सल ट्रेड। और खराब मूड माहौल में भी देखिए करीब करीब 1% अप आईसीआईसीआई बैंक आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। एक और हमारे व्यूअर जुड़े हुए हैं और अशोक जी हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ से। उनका सवाल ले लेते हैं। जीपीपीएल पे इन्होंने पूछा है 100 क्वांटिटी है 159 की खरीद। जीपीपीएल कैसा लग रहा है चार्ट्स पर अमित जी? हालांकि अगर आप देखें तो मात्र 20 रुपए के प्रॉफिट ले रहे हैं, लेकिन आज देखिए रिजल्ट के बाद इनफैक्ट शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिली है और करीब करीब खराब मूड माहौल में भी 5% अप। साथ ही में देख रहे थे 1 महीने का भी चार्ट स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, 10% की तेजी। 6 महीने में 36% से ज्यादा का रिटर्न दिया है इसने। क्या किया जाए यहाँ पर? होल्ड करने की राय होगी? जी, होल्ड करने की राय है। रिसेंटली अगर हम देखें तो जीपीपीएल पिछले 2-3 महीनों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था। रेंज इसकी लगभग 145 एंड 160 की थी। कल के सत्र में हमने देखा कि स्टॉक ने अपना ये जो कंसोलिडेशन रेंज है उसको टेक आउट किया विद वॉल्यूम्स। डेज हाई कल नहीं सस्टेन कर पाया, लेकिन आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि प्रीवियस डे हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम्स भी अभी तक अच्छे खासे हैं। तो जीपीपीएल में होल्ड करने की सलाह है, बिकॉज इट लुक्स लाइक कि ये एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट है कंसोलिडेशन का। लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस आप 172 रुपीज का लगा के रखें। ओके, तो ये थी राय गुजरात पीपाव के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं और पुणे से पवन जी का सवाल हमारे पास आया है। मॉस्चिप के ऊपर ये पूछ रहे हैं 261 का इनका बाइंग प्राइस है। लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है अमित जी, क्या करा जाए? 233 पे करंटली ट्रेड कर रहा है। गिरते मार्केट में आज हमें हल्की फुल्की यहाँ पे बढ़त जो है वो देखने को मिल रही है, बट फिर भी लॉस में है। आई एम सॉरी, आई डिडंट गेट द स्टॉक नेम। मॉस्चिप, MOSCHIP, इसका ये NSE कोड भी है, MOSCHIP। जी, अनफॉर्चुनेटली मैं ये स्टॉक ट्रैक नहीं करता, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा मेरे लिए बोलना। ओके, नो इशू। तो एक सवाल और है, मैं उसके ऊपर पूछ लेती है। बेयर क्रॉप आप एक बार प्लीज देख लीजिए। बेयर क्रॉप 20 शेयर्स है इनके पोर्टफोलियो में, 6100 का बाइंग प्राइस है। इसमें क्या करना चाहिए? जी देखिए, बहुत ही वीक स्ट्रक्चर है। सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है और कंटिन्यूअसली चार्ट में लोअर लो लोअर हाइस बना रहे हैं। पिछले 6-7 दिनों का भी प्राइस एक्शन देखें तो कंटिन्यूअसली स्टॉक में एक प्रेशर बना हुआ है। सपोर्ट लगभग आता है 4500 के आसपास, वो टूटेगा तो दिक्कतें और बढ़ेंगी। तो कोई भी उछाल आए जहां पे इनका लॉस कम हो तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। काफ़ी ज़्यादा लॉस झेल भी रहे हैं बेयर क्रॉप में, ये बहुत ही ज़्यादा लॉस हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा लॉस है अमित जी। अब यही स्ट्रैटेजी अपना सेल ऑन राइज की? जी कंचन जी, क्योंकि इन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा कि इन लेवल्स में आप लॉस बुक कर लीजिए। तो सलाह यही है कि कोई भी बाउंस आए तो निकलने की कोशिश करें। क्योंकि सपोर्ट इसका लगभग 45-50 के आसपास आता है। अगर वो टूटा तो लॉस मेरे ख्याल से और बढ़ जाएगा और ओवरऑल काउंटर में वीकनेस है। तो कोई भी उछाल आए जहां लॉस कम हो तो निकलना ही चाहिए यहाँ से। स्टॉप लॉस लगाना काफ़ी ज़रूरी है, जो कि हम लगातार डिस्कस भी करते रहते हैं शो में। तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाया कीजिए। फिलहाल यही स्ट्रैटेजी आपको बेयर क्रॉप में अपनानी होगी, क्योंकि काफ़ी स्ट्रक्चर वीक है, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनाएं। निफ्टी 125 अंक नीचे 25,384 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। हालांकि मात्र थोड़ी सी रिकवरी दिखाने की कोशिश की है लो से, लेकिन
काफ़ी ख़राब मार्केट और जिस तरीके से मिड कैप्स में बिकवाली हावी हुई है वो ज़्यादा कंसर्निंग है। अब बहुत सारे सवाल अभी भी आ रहे हैं क्योंकि सभी के पोर्टफोलियो रेड में दिखेंगे। आईटी जिस तरीके से टूटा अमित जी आज, और सवाल विप्रो पे। विप्रो कल ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा था, 1.5% की गिरावट के साथ अब 237 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। सवाल इनका कि विप्रो में क्या किया जाए। अब फ्लैट है इनके पोर्टफोलियो में, कोई ना प्रॉफिट में है ना ही लॉस में है, क्या किया जाए? जी देखिए, विप्रो थोड़ा सा एक वीक काउंटर रहा है। यहाँ पे साइडवेज टू नेगेटिव ड्रैग है। वीकली चार्ट देखे तो 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास है। सपोर्ट लगभग 230 के आसपास आता है। स्टॉक कुछ कर नहीं रहा है, साइडवेज टू नेगेटिव है, बट अब इस जोन पे आप सेल ना करें इसको एक 200 के 30 के स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें और देखिए ये स्टॉक क्या करता है। ओके, तो ये थी राय विप्रो के ऊपर। अमित जी, एक जो काउंटर है उसके ऊपर सवाल आया है, दैट इज LIC। इसके नंबर्स भी आए थे और नंबर्स हमें काफ़ी पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। VNB मार्जिन्स में भी और साथ ही साथ जो एनुअल प्रीमियम एक्विवेलेंट है वहाँ पे भी एक अच्छा इजाफा देखने को मिला है। लेकिन ड्यू टू द मार्केट कंडीशन नंबर्स के बाद स्ट्रीट में ऐसा कोई जंप नहीं आया है। बट आगे की ट्रेजेक्ट्री LIC के लिए किस तरीके की दिखाई दे रही है? बाइंग प्राइस में एक बार बता देती हूँ, बाइंग प्राइस में बता देती हूँ, दैट इज 700 रुपीज़। जी देखिए, होल्ड करने की पहले तो सलाह है, लेकिन अगर हम चार्ट्स की बात करें तो ये चार्ट एक साइडवेज कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। नीचे में कंसोलिडेशन लेवल 870 के आते हैं और ऊपर में 920 के लेवल्स आते हैं। तो जब ये स्टॉक एक क्लोजिंग देगा हमें डेली बेसिस पे 920 के ऊपर, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पॉजिटिव ट्रैक्शन देखेंगे। इन द मीनवाइल 870 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके, LIC काफ़ी अच्छे नंबर्स और स्ट्रीट ने खराब मूड। मॉल में भी देखिए रिवॉर्ड तो किया, 0.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार 900 के लेवल पर। तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी अपनाइए। चलिए, वक्त हो रहा है शो को वाइंड अप करने का। बहुत शुक्रिया अमित जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतने अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। चलिए, अब रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार देखिए खिलाड़ी नंबर 1।